थीटा कितना डिग्री है। हमने कहा जब दो ध्रुवकों को थीटा कितना डिग्री पर रखा जाता है, 0 डिग्री पर, तब एक ध्रुवित प्रकाश पहले ध्रुवक के द्वारा अध्रुवित कर दिया जाता है। लेकिन जब वही ध्रुवित प्रकाश दूसरे ध्रुवक से बाहर निकलता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वही लोग ध्रुवक नंबर 1 से बाहर आए हैं जिनका कंपन उस अक्ष के समांतर था। बोला हाँ या ना? मतलब इसकी तीव्रता यदि I0 है तो यहाँ पर भी तीव्रता कितनी प्राप्त होगी? I0 ही प्राप्त। मतलब जब कोई ध्रुवित प्रकाश एक दूसरे क्रिस्टल मतलब एक दूसरे ध्रुवक से उसकी अक्ष के समांतर गुजरेगा तो उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर है बात इतना? माइलस का बताएं, माइलस के ई तो पहला प्रयोग रहा। दूसरा देखा क्या करें। दूसरा कहना ऐसा है, जब हम अध्रुवित प्रकाश, फिर से वही प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश जब होगा तो आप बताइए कि ये जब अध्रुवित प्रकाश है इसको क्रिस्टल से हम जब गुजारेंगे, एक क्रिस्टल है टूरमैलिन, इससे जब भैया हम फिर गुजारब तो ये बतावा ई क्रिस्टल ये अध्रुवित प्रकाश फिर से का हो जाई? ध्रुवित हो जाए कि ना हो जाए? फिर से वही बाहर आई है जेकर अक्ष के समांतर है, फिर बाहर आई है। अच्छा, जब ए ऐसे बाहर आई हैं तो आप बतावा कि अगर हम ई के सामने एक और ध्रुवक लगाई, लेकिन अब की खिड़की एस हुई, आप बताइए ये तो कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश? अध्रुवित। केका कहबे अध्रुवित? ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टरों का कंपन सभी दिशाओं में संपन्न हो, मतलब चारों कैसी कंपन करत रहा है, ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कौन प्रकाश कहलाता है? अध्रुवित। और इसमें ध्रुवित किसको कहेंगे? वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टरों का कंपन केवल एक ही निश्चित दिशा में हो, तो ऐसा प्रकाश क्या कौन प्रकाश कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। मतलब एक ही ओर कंपन करें, सब कैदी कंपन न हो तो ध्रुवित प्रकाश, और सब कैदी कंपन हो तो कैसा प्रकाश आता है? अध्रुवित प्रकाश। अच्छा, जब ध्रुवित प्रकाश का हम क्रिस्टल नंबर मतलब T1 के से गुजारे तब एक तीव्रता हमने कहा अगर यहाँ आई है तो ये कितना हो जाएगी? I0 हो जाएगी। कितना हो जाएगी भैया? I0 तीव्रता हो जाएगी। और हमने कहा यह ध्रुवक नंबर 1 है। क्या नाम है कर? ध्रुवक नंबर 1 आटे। अच्छा, जब ध्रुवक नंबर 1 से निकलने वाला कैसा प्रकाश होगा? ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश आटे? ध्रुवित प्रकाश जब दूसरे T2 ध्रुवक से, कौन ध्रुवक आटा है? T2 ध्रुवक जो T1 के साथ कितना कोण बनाया है? 90 डिग्री। T1 के साथ कितना कोण बनाया है? 90 डिग्री। दोनों ध्रुवकों के बीच कितना कोण है? 90 डिग्री। तो आप बताइए कोई प्रकाश यहाँ से निकल सकता है? कहा साहब ये एक तो ये समांतर रहे, यहाँ तक पहुंच जाए, आपने यहाँ पर इनके 90 डिग्री कोण बना दिया। अब कोई भी वैद्युत वेक्टर इस खिड़की से, इस टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब है तीव्रता कितनी हो जाएगी? तीव्रता 0 हो जाएगी। कोई प्रकाश इस क्रिस्टल से बाहर दिखाई नहीं देता। यही होता है, आपने घरों में कांच देखा है, कांच लगा रहता है, जहां प्रकाश की तीव्रता ज्यादा, आप देखिए दिन में भैया देखा ना, दिन में बाहर से नहीं दिखाता अंदर, और रात में उल्टा हो जाता कहानी ना। तो वही कहानी यहाँ होती है। माइलस, आप ध्यान दीजिए, माइलस का नियम मैं लिखने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिए। ये बतावा हिया प्रकाश की तीव्रता कितनी प्राप्त भय? मतलब जितना हिया से गए वैद्युत वेक्टर उतना हियो मिला। मतलब अंतिम स्थिति हमका प्राप्त है कि एक क्रिस्टल के द्वारा अधिकतम तीव्रता हम कह सकी थी कि जितना क्रिस्टल निकले मतलब जो ध्रुवक नंबर 2 है वो अधिकतम तीव्रता का प्राप्त करे। ई का बाटे? हमने कहा ये न्यूनतम आटे कि 0 से कम भैया प्राप्त न हो पाई। सही बात क्या है? अधिकतम तीव्रता I0, न्यूनतम तीव्रता 0 बाना। आप ये बताइए त्रिकोणमिति का ऐसा कौन सा अनुपात है जो आपको ये बताता है कि 0 डिग्री कोण पर हम अधिकतम मान दे और 90 डिग्री कोण पर हम न्यूनतम मान दे? cos थीटा। कौन थीटा? cos थीटा। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा है कि I जो न है वो बराबर हो के करे I0 तो है। आपने cos स्क्वायर थीटा भी आपको मिला है कहीं, जो कोण पर उसकी तीव्रता निर्भर कर रही है। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, इसे ही माइलस का नियम कहते हैं। क्या नियम आता है? माइलस का नियम, ध्रुवण संबंधी माइलस का नियम। याद रही कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को डबल क्रिस्टल से, जिनके मध्य कभी कोण परिवर्तित होते रहे, इनसे गुजारा जाता है तो एक व्यंजक माइलस को मिला, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। इसे ही किसका नियम कहते हैं? माइलस का नियम।
क्लियर है बात? कई मिनट था